साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक कर रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां पर कृषि विभाग ने किसान सम्मान निधि अपात्र किसानों की वसूली और केवाईसी कराने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत भारत सरकार की ओर से जिले में 760 अपात्र लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसके आधार पर कृषि विभाग ने जिले की 6 तहसील के 368 लोगों को वसूली नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत सरकार की ओर से पंजीकृत किसानों को हर साल 6,000 की धनराशि दी जा रही है। योजना के लिए जिले में अभी तक 51,486 किसानों ने पंजीकरण किया, जबकि सरकार की ओर से 50,365 लोगों को सम्मान निधि का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से जिले में 504 लोगों के आयकर दाता होने और 260 लोगों के अन्य माध्यम से बेहतर आय होने के चलते अपात्र घोषित किया गया है। मंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में इस समय तो सबसे ज़रूरी जो किसानों के बीच कार्य चल रहा है वो ई केवाईसी कराना। लगभग 20,000 के आसपास किसान अभी बचे हुए हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई है, तो उनसे मेरी अपील भी है कि समय से वो, चूँकि 15 अगस्त तक भारत सरकार ने टाइम दिया हुआ है, अपने निकटतम ई केवाईसी सेंटर यानी कि जो CSC सेंटर होता है या तो तहसील या कृषि विभाग के कार्मिकों से संपर्क करते हुए ई केवाईसी जरूर करा लें, अन्यथा वो किस्त बंद हो जाएगी। और दूसरी बात, किसान सम्मान निधि में कुछ हमने 380 लोगों को नोटिस भेजा हुआ है जो अपात्र हैं और इनकम टैक्स पेई हैं, तो अभी 3 लाख के आसपास की धनराशि वसूली हुई है। बाकी रोज़ हम नोटिस भेज रहे हैं, लोग क्वेरी करने भी आ रहे हैं नोटिस के बारे में, तो उनसे अपील है कि जिनको नोटिस जा रही है, जो अगर अपात्र हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, तो वो जमा कर दें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। ये प्रभात फेरी गांधी पार्क से घंटाघर होते एसे हॉल चौक तक पहुंची। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, राजपुर विधायक खजान दास, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ जिलाधिकारी सोनिका भी शामिल हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये 9 अगस्त 1942 की जो क्रांति हुई थी, उसके अवसर पर, आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर हमने प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी बान है। पूरे जोश के साथ और पूरे जश्न के साथ हम लोग जो है इसको लगातार अब 15 अगस्त तक हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल जी, देखिए इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और राजधानी की अगर हम बात करें तो आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज राजधानी से शुरू हो गया है। राजधानी में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर लंबी प्रभात फेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आगमनी में निकाली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है, हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है
और इस तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस प्रभात फेरी में मौजूद थे। आपको बता दूं कि प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में और सभी मंडलों में, सभी घरों में इस बार 20 लाख से ज़्यादा तिरंगा हर घर का अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस बार केंद्र सरकार हो या फिर देश की राज्य सरकारें सभी इस आजादी के अमृत महोत्सव को अलग अलग अंदाज से मना रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी आजादी के उपलक्ष्य में इस बार 9 से 15 अगस्त तक पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा करेगी। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि देशभक्ति कांग्रेस के खून में है और आगे भी ये जारी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस कार्यक्रम को पार्टी का व्यक्तिगत रूप देना चाह रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार समूचे उत्तराखंड के अंदर 9 से 15 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करेगी। देखिए, इस देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई और निश्चित तौर पर जो तिरंगा थामने का काम है वो कार्य भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसको एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में ये होना चाहिए था, उसको वो अपना व्यक्तिगत पार्टी का ये कार्यक्रम बनाने के मूड में लगते हैं, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक इस देश का, हिंदुस्तान का एक एक मर्द, एक एक औरत और एक एक बच्चा जिंदा है, ये झंडा, ये तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, तिरंगा निश्चित तौर पर इस देश के हर नागरिक की जो है स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपने ही जो है पार्टी के व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में आज़ादी का अमृत जो ये है महोत्सव, अमृत महोत्सव, इसको बनाना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो भी इसमें बनेगा कांग्रेस पार्टी करेगी और हम देश के लिए, हम देश के की आन बान और शान जो ये तिरंगा है, इसके लिए हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्पर है। आजादी के अमृत महोत्सव को शानदार बनाने के लिए बीजेपी हर घर तिरंगा फहराने की तैयारियां कर रही है। इसी के तहत बीजेपी ने थराली मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने पर चर्चा की गई। सभी नागरिकों तक राष्ट्रीय ध्वज को पहुंचाने के निर्देश देने के साथ ही हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज को वितरित किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, बड़ा अभियान है और ऐसे में हर किसी के पास तिरंगा पहुंच जाए ताकि हर घर तिरंगा अभियान जो है वो सफल हो सके। इसकी तैयारियां अब पुरजोर तरीके से की जा रही हैं, तिरंगे भी दिए जा रहे हैं सभी को। बिल्कुल चारुल, आजादी के अमृत महोत्सव को देश इस बार एक भव्य रूप देना चाहता है और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि इस दिन को एक विशेष रूप दिया जाए और हर घर तिरंगा जिस तरह से कार्यक्रम है, इसकी तैयारी लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां कर रही है और इसके साथ साथ उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो भी लोगों के बीच पहुंचकर झंडे वितरित कर रहे हैं। कहा जाता है कि 75वीं वर्षगांठ को एक विशेष रूप देने के लिए हर जिला प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसको भव्य रूप देने की तैयारी में प्रशासन जुटा है। चारुल, बिल्कुल संजय बनी रहिए। हितेश, आपके पास क्या जानकारी है? हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन की ओर से किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि हर घर पर देश की आन बान और शान, हमारा तिरंगा शान से फहरा सके? जी बिल्कुल, देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या सरकारें हों, सभी पूरे मिलजुल कर इसको मनाया जा रहा है
और लगातार पार्टी के स्तर पर जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही है, जिससे हर घर तक यह झंडा पहुंच सके, उसको लेकर दिन रात पार्टी संगठन, अजय कुमार जो संगठन महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिलेवार बैठकें की जा रही हैं, मंडल वाइज बैठकें की जा रही है। और 20 लाख से ज़्यादा जो मैंने आपको बताया है, इससे लक्ष्य है, क्योंकि ये डबल भी लक्ष्य हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जी तो बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। संजय, आप भी बने रहिए। उधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट को फूल मालाएं पहनाई और आतिशबाजी भी की। बता दें कि स्वागत के बाद महेंद्र भट्ट हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इसके बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि वो अपनी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की यात्रा मां गंगा की नगरी हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं आभारी हूँ। मैंने कहा ना, मैं सभी अपने जनप्रतिनिधियों का आभारी हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे पीछे खड़े हैं, इनका आभारी हूँ। सभी मंडल का आभारी हूँ। और हमारा बूथ स्तर तक का संगठन है और उस संगठन के बल पर सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए और मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। खबर देहरादून से है, जहां 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। सभी ठेकेदारों ने एकजुट होकर राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ठेकेदारों ने 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। साथ ही सभी कार्यालय में तालाबंदी की बात भी ठेकेदारों ने कही। ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव ने कहा कि ठेकेदार प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सरकार का भी मानना है कि अब नए कानून लाकर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। आज हमने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में हमने आह्वान कर दिया है कि भाई पूरे ठेकेदार जो है सारे कार्य जो है बंद कर देंगे और जब तक ये 28 जून 2022 का जो ये काला कानून जो हमारे पास पंकज पांडे ने जो ठेकेदारों के ऊपर 5 गुना का जो ये काला कानून थोपा है, इसको वापस नहीं करेगी सरकार, तब तक पूरे प्रदेश के अंदर सारे काम जो है बंद कर दिए जाएंगे। चाहे वो MDD का हो, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई हो, RES हो, जितने भी कार्यदायी संस्थाएँ ऑफिस हैं, सबका काम बंद कर दिया जाएगा। और 2 दिन बाद हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी सरकारी दफ्तरों में पूरे ठेकेदारों द्वारा जो है तालाबंदी की जाएगी और ये तालाबंदी तब तक रहेगी जब तक हमारा जो है सरकार जो है ये नियम वापस। पूरे ठेकेदारों ने पूरे प्रदेश में, न केवल देहरादून में, अपने अपने विधायकों से मिलकर ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किए। हमने भी देहरादून से ज्ञापन DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया और जितने भी देहरादून में विधायक और मंत्री हैं उनके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी के लिए हमने विज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने ये उल्लेखित किया था कि आपने जो 5 गुना वाला रॉयल्टी का कानून लाए हैं, इसे निरस्त नहीं करते तो 3 दिन बाद हम कार्य बहिष्कार करने के लिए, काम रोकने के लिए, तालाबंदी करने के लिए और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी सीमा शनिवार को ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक सरकार की तरफ से न तो बुलावा है न जवाब आया। तो हमने आज हमारे विधायक जी अध्यक्ष जी के अनुसार आज से हमने पूरा कार्य बहिष्कार और आंदोलन शुरू कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश जुड़े हैं। हितेश, देखिए, रॉयल्टी बढ़ाने का विरोध जो है वो लगातार हो गया है और 5 गुना देखिए बढ़ाई गई है रॉयल्टी, तो इसका विरोध जो है ये अब इस बाबत पहुंच चुका है कि आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा ठेकेदारों को लेकर एक पोर्टल बनाने की कवायद तेज कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो ठेकेदारों का जो एक यूनियन है, क्योंकि उसमें पहले से जो रॉयल्टी चल रही थी उसमें अभी जो बढ़ावा किया गया है, जो बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर जो ठेकेदारों की जो एसोसिएशन है उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। क्योंकि जिस तरह से ठेकेदार और जो अन्य ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो घालमेल का मामला सामने आता रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार इनके पक्ष में अभी साफ तौर पर नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक ये पोर्टल नहीं बन जाएगा तब तक ठेकेदारों का और सरकारों का जो समन्वय है वो सही नहीं हो पाएगा। जी हितेश, देखिए, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और ये भी कर दिया गया है कि ठीक है, 3 दिन का अल्टीमेटम के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी की गई है। सरकार की तरफ से लगता है कि कोई राहत मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल जो ठेकेदारों की एसोसिएशन है, इन्होंने सरकारों के सामने अपनी मांग को रखा है, लेकिन जिस तरह से सरकारों ने अभी इनको
कुछ समय दिया है वो समय शायद अभी पार नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है वह कहीं ना कहीं सरकारों को कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है। जी बिल्कुल, सरकार के लिए चुनौती तो है, लेकिन लगता है कि इस तरह हड़ताल पर जाने से या फिर कार्यालय पर तालाबंदी करने से कुछ असर सरकार पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार के जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधा तो देखने को मिलती है। अगर जो ठेकेदारों के एसोसिएशन है अगर ये अनिश्चितकालीन धरने पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकारों के जो कार्य है उनमें कहीं ना कहीं बाधा तो आनी सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। उधर हरिद्वार में जुआ खेलते हुए हरियाणा के 8 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के कब्जे से 22,000 की रकम और ताश की गड्डी बरामद की गई। नगर कोतवाली प्रभारी राकेंद्र कठैत ने बताया कि खड़खड़ी चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह कुमाई की अगुवाई में छापेमारी के दौरान जुआ खेल रहे 8 युवकों को पकड़ा गया है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जुआ खेलने वाले लोगों पर शिकंजा कसा गया है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल चारुल, आपको बताते धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार ही इस तरह के अभियान जारी है। ऐसे में नगर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर हरियाणा के करीब 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बीते दिनों से ही लगातार इस तरह की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर लोग आते हैं और जुआ खेलते हैं और नशा भी करते हैं, जिनको देखते हुए पुलिस द्वारा एक अभियान चला गया और पुलिस को यहाँ पर सफलता भी मिली है। हालांकि इन पर अब कार्रवाई कर पुलिस इनको जेल भेजने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। चारुल, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हर साल की तरह इस बार भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखियां बांधी। इस मौके को खास बनाने के लिए गढ़वाली लोक गीतों का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहनों को तोहफे भी दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार जिसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूं, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, उनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा उतरेगा, सदैव आपकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, ये वचन में। चलिए आगे खबरों में रुक करते हैं और बात करेंगे देहरादून की, जहां पर बहनों ने सैनिक बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के जवानों के लिए जय जवान जय किसान जय घोष के साथ तिरंगे की थीम पर अनाजों से निर्मित सैकड़ों राखियों को भेजने का शुभारंभ आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी के कर कमलों से किया। आचार्य जोशी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे की थीम पर अनाज से निर्मित राखियां बनाई जा रही हैं। भारत की पुख्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध भारत निर्माण का संदेश दे रही है। अभी हम आजीविका ज्ञान वाटिका में हैं। यहाँ पे हमारी जो दून की बहनें हैं, विगत 25 साल से लगातार देश के उन जवानों के लिए जिनकी बदौलत हम अपने घरों में जो है एकदम शांति और आनंद से रह रहे हैं, और चूँकि वो लोग बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, तो ऐसे सैनिक बलों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, पुलिस बलों के जवानों के लिए जो अपने बहनों से बहुत दूर हैं, हमारी देहरादून की बहनें जो है उनके लिए राखी बनाती हैं। सावन का पावन महीना अपनी समाप्ति की ओर है और ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में अब रौनक कम हो चुकी है। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब कम हो गया। करोड़ों कांवड़ियों ने जल लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। वहीं कुछ श्रद्धालु लगातार अभी भी आ रहे हैं और मां गंगा की आरती कर रहे हैं और गंगा स्नान भी कर रहे हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए सावन का महीना, पावन महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं हुआ है। हालांकि देखिए कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं, कांवड़िए लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी चहल पहल जरूर देखी जा रही है। गंगा स्नान के लिए अभी भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन के माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि सावन के माह में जो भक्त होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और यहीं से आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने अपने शिवालयों की ओर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन जिस तरह से सावन का माह अब समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे ही अब जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहां पर हमने देखा है कि हर की पौड़ी पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु हुआ करते थे, अब वह श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हो रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल संजय, देखिए शुरुआत में हमने देखा जिस तरह कांवड़ मेले की जब शुरुआत हो रही थी, ऐसे में एक बड़ी चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन किया जा रहा था, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे। अभी क्योंकि आखिरी सोमवार जो है वो भी जा चुका है, ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए भी ये चुनौती बहुत बड़ी रही, लेकिन अब फिलहाल राहत प्रशासन के लिए भी है। प्रशासन का एक आंकड़ा था इस बार कांवड़ को लेकर कि जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के पार पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल के चलते लोगों ने घरों में ही रहकर पूजा पाठ की और यही वजह है कि इस बार जो श्रद्धालु है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 3 करोड़ 70 लाख के आसपास यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहीं से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। चारू, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। तो फिलहाल हरिद्वार में कांवड़िए लौट चुके हैं, कल आखिरी सोमवार था और श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अभी भी गंगा आरती में शामिल होकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब फिलहाल कम हो चुका है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, फिलहाल प्रशासन के लिए भी राहत है।